बच्चे लाइव आ जाएंगे और वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे। सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दें। और आज हमने बच्चों आप सबके पास एक मैसेज भी भेजा था जिसमें हमने बोला था कि आज टेस्ट है, फुल लेंथ का टेस्ट है। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और 1000 लोगों तक कम से कम लाइव ले आएंगे। देखते हैं कितना टारगेट अचीव कर पाते हैं हम लोग। सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर करेंगे तुरंत। और अभी मैंने जो वीडियो बनाया है बच्चों उसे आप जरूर देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आज या कल तक अपना फी पे आप कर दें। और हमने सब बढ़िया से समझा दिया है, किसी से आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है कि कैसे फी पे करना है। मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, ठीक है। तो आप एक फोन में हमारा वीडियो चला लेंगे और दूसरे फोन में या लैपटॉप में आप अपना फी पेमेंट कर देंगे, ठीक है। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं। आज मॉडल टेस्ट पेपर फुल लेंथ बच्चों, फुल लेंथ है आज 100 क्वेश्चन का। और आज का कट ऑफ क्या जाने वाला आज के टेस्ट में हमने बता दिया बच्चों, ठीक है। आज का कट ऑफ भी हमने बता दिया है। अगर आप जनरल से हैं बच्चों, आज के टेस्ट में जनरल से हैं तो आपको 60 प्लस सही करना है। अगर आप ओबीसी से हैं तब आपको 55 से 58 सही करना है। अगर आप बच्चों एससी से आते हैं तब आपको 50 से 55 सही करना है। अगर आप एसटी से आते हैं तो 48 से 53 के बीच में आपको सही करना है। बच्चों एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हमारे टेस्ट में ये मार्क्स अगर आप ले आते हैं, ये स्कोर करते हैं तो बिल्कुल आप सेफ हैं और बहुत ही बढ़िया आपकी तैयारी बच्चों, ठीक है। मधु तरनवाल जी, मैंने पूरा डिटेल अभी इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया है। तो जो बच्चे वो वीडियो नहीं देख पाए हैं वो इस क्लास के बाद से जाकर देख लेंगे और सब कुछ वहां पर पढ़ लेंगे बच्चों, ठीक है। जी चंदा, अभी क्लास के बाद बच्चों काफी सारे मैसेज आपके आ चुके हैं, लेकिन अभी चूंकि क्लास हो रही है तो थोड़ा देख पाना टफ है, ठीक है। तो क्लास के बाद से मैं सबका मैसेज पढ़ लूंगा, ठीक है, और जवाब भी मैं दे दूंगा। और डरने की कोई जरूरत नहीं बच्चों। जी सोनम, आप टैलेंटेड हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे बहुत टैलेंटेड हैं। प्राउड ऑफ यू ऑल। बच्चों ईडब्ल्यूएस का तो कम रहेगा। ईडब्ल्यूएस तो मान के चलो एससी के बराबर रहेगा लगभग। ईडब्ल्यूएस का मेरिट कट ऑफ जो है एससी के बराबर रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, कोई बात नहीं बच्चों। और ये अभी आप लोग ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। और बच्चों मैं बता दूं कि मैं इन सेक्शन में यानी कि आज के टेस्ट में आंसर साथ साथ बताते चलूंगा, लेकिन आप सबको माता रानी का कसम है कि मेरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले आप अपने कॉपी पे अपना आंसर लिखेंगे, मेरा आंसर नहीं देखेंगे। ये माता रानी का कसम है आप सबको। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा सबसे पहले आप नोटबुक पर अपना आंसर लिखेंगे, बी सी जो भी आपका हो रहा है अपना लिखेंगे। और फिर जब मैं बताऊंगा आंसर तब अगर आपका मान लो आपने बी अपने कॉपी पर लिखा है और मैंने भी बी आंसर बताया है तब आपको इसको साइन कर देना है, सही का टिक लगा के नीचे आ जाना है। और अगर आपने बी लगाया है और हमने सी बताया तो इसको कट करना है और यहां पे हमारा बताया हुआ आंसर सी लिख देना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तुरंत आपको अपना आंसर लिखना है पहले। फिर जब मैं बताऊंगा तो मान लो कि आपने हमारा बताया हुआ आंसर ही ऑलरेडी लिख रखा है सी, तो टिक करके नीचे आ जाना है। और अगर गलत हुआ है तो इसको तुरंत काटना है, बगल में मेरा लिखना है। और अंत में कितने सही किए आपने, कितने गलत किए, सब कुछ मुझे बताना है। लक्ष्मी राठौर, लेकिन टेस्ट देना जरूरी होता है। मैं हमेशा आप सबको समझाता हूं कि वास्तविक आपकी तैयारी का पता बच्चों यहीं से चल पाता है। गीतेश्वरी क्या कह रही हैं आप? जी बिल्कुल, हाँ ये बढ़िया है। आज मुझे अगर आप भेज सके तो मुझे आप एक बार भेज भी दीजिएगा, ठीक है। लेकिन इतने सारे आ जाएंगे ना बच्चों, दिक्कत ये है। आप लोग टेलीग्राम पे भेजिएगा बच्चों, ठीक है, टेलीग्राम पे भेजिएगा। जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दे रहे हैं, तो टेलीग्राम पे बच्चों सभी लोग अपना फोटो भेज दीजिएगा, टेलीग्राम पे भेजिएगा। क्योंकि व्हाट्सएप पे तो देखना मुश्किल हो जाएगा 1000 लोगों तक का, फिर तो मैं 2-3 दिन देखता रह जाऊंगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो चलते हैं बिना देर किए पहले प्रश्न की ओर। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको अपना आंसर लिखना है, फिर जाके मैं आंसर जब बताऊंगा तब आपको कट पिट कर लेना है।
ओके दीपिका, वेरी गुड। बिल्कुल चीटिंग नहीं करेंगे, माता रानी का कसम दिया है मैंने। अगर अगर आपने चीटिंग किया तो आपके बालों में ढेर सारे जुए पड़ जाएं, बस इतना ही बोल सकता हूं बच्चों आपके लिए, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता मैं। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है? किस मंत्रालय ने हाल ही में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है? एक बार हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से आपको सुन लेना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? अजीत चंदा, अब बच्चों यहाँ पे प्लीज आप लोग लड़ाई ना करें। आप एक बहने हो एक दूसरे की, क्यों लड़ते हो बच्चों? क्या ही लड़ना है, कितना दिन साथ रहना है? बिल्कुल लड़ाई ना करो आप लोग, थोड़ा लिबरल रहा करो बच्चों। इतना मैं सिखाता हूं कि थोड़ी लिबरल आप लोग रहा करो, लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं मिलता। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब हम बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है। आगे देख लेते हैं बच्चों। अब आप लोग करेक्शन कर लेना, आपका आंसर सही था तो ट्रिक करके आगे बढ़ जाना। जैसे मैंने डी बताया तो आपने भी डी लिखा था, तो ट्रिक करके आगे बढ़ना। अगर आपने डी के अलावा कुछ और लिखा था तो यहाँ पे कट मारो और बगल में डी ऑप्शन लिखो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। 10 से पीड़ित बच्चों में ओआरएस थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चे आंसर कर देंगे। अपना आंसर पहले आप लोग लिख लेंगे बच्चों, फिर जाके जब मैं बताऊंगा तब आप करेंगे करेक्शन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। इसका आंसर तो सबने राइट ही दिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। रक्तचाप की नियमित निगरानी रोकथाम के किस स्तर के अंतर्गत है? रक्तचाप का नियमित निगरानी रोकथाम के किस स्तर का है बच्चों? सभी बच्चे आंसर कर देंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन हो जाएगा इसका बच्चों बी, माध्यमिक स्तर का। ठीक है, मिडिल लेवल का। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। समान सिस्टोलिक दाब कितना होता है? जी बच्चों, ओके, थोड़ा फास्ट चल लेंगे। ठीक है, सामान्य सिस्टोलिक दाब लगभग कितना होता है बच्चों? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 4 का ऑप्शन ए, 120 mm प्रति HG। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट। आप लोग अपने कॉपी में जरूर लिखेंगे बच्चों, मैंने माता रानी की कसम दी है, तोड़ना मत एक भी, नहीं तो सारे बाल गिरने लगेंगे जुए की वजह से। थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस को इस रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में? सभी बच्चे ध्यानपूर्वक ऑप्शन को पढ़ेंगे। ऑप्शन आप खुद पढ़ लीजिए बच्चों ध्यानपूर्वक, फिर आप आंसर कीजिए। ऑप्शन आप खुद पढ़ लेंगे बच्चों, क्योंकि टेस्ट में तो खुद पढ़ ही लिया करो, हर बार मैं ही पढ़ूं जरूरी तो नहीं है ना बच्चों। सभी लोग आंसर करेंगे तुरंत इसका, ध्यानपूर्वक ऑप्शन पढ़ लेंगे फिर करेंगे आंसर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुएर्गर रोग बच्चों। ठीक है, बुएर्गर रोग इज द राइट आंसर। ठीक है, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस
टेरेंस जो है बच्चों, इसे बुएर्गर रोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, एम्बोलिज्म का सबसे आम कारण क्या है? एम्बोलिज्म का सबसे आम कारण क्या हो जाएगा? और बच्चों प्लीज एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे तुरंत। वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे बच्चों। एम्बोलिज्म का सबसे आम कारण क्या है? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन ए, थ्रोबस। थ्रोबस बच्चों, थ्रोबस इज द राइट आंसर। और रक्त वाहिकाओं में अवरोध उत्पन्न होना एम्बोलिज्म का संकेत होता है बच्चों, ठीक है। रक्त वाहिकाओं में अवरोध उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न होना एम्बोलिज्म कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न लिंक, इस्केमिया और मायोकार्डियल रोध गलन में ईसीजी परिवर्तन कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं? इस्केमिया और मायोकार्डियल रोग गलन में ईसीजी परिवर्तन कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं? ध्यानपूर्वक आप ऑप्शन देखेंगे बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक छोटे क्यू तरंग के रूप में, एसटी खंड में एक उत्थान और टी तरंग में एक शिखर या व्युत्क्रम होता है। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, संदिग्ध समैटी बुखार वाले बच्चे के इतिहास को इकट्ठा करते समय नर्स को किस जानकारी पर विचार करना चाहिए? संदिग्ध बच्चों, ये रोमैटिक हो जाना चाहिए, समैटिक नहीं, रोमैटिक होता है, ठीक है। संदिग्ध रोमैटिक बुखार वाले बच्चों के इतिहास को इकट्ठा करते समय नर्स को किस जानकारी पर विचार करना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रसनी शोथ होगा बच्चों, ये प्रश्नी शोथ हो गया है, मिस्टेक बहुत ज्यादा कर रहे हैं हमारे ये, ग्रसनी शोथ, ठीक है। ग्रसनी शोथ का एक हालिया एपिसोड, ठीक है। संदिग्ध रोमैटिक बुखार वाले बच्चों के इतिहास को इकट्ठा करते समय नर्स को ग्रसनी शोथ के लिए एक हालिया एपिसोड पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, धमनी रक्त गैस यानी एबीजी विश्लेषण रिपोर्ट से पता चलता है कि एक घटा हुआ बाइकार्बोनेट अस्तर और पीएच मान डैश निरूपित करता है। एबीजी विश्लेषण से पता चलता है कि एक घटा हुआ बाइकार्बोनेट अस्तर और पीएच मान डैश निरूपित करता है बच्चों, किससे? श्वसन अम्ल रक्तता, चयापचयी अलगता, श्वसन क्षारकता या चयापचयी क्षारकता। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, चयापचयी अम्ल रक्तता होगा बच्चों, यहां पे अम्ल रक्तता। चयापचयी अम्ल रक्तता। आगे देखते हैं बच्चों, अंत फुफ्फुस स्पेस में रक्त का संग्रह, इंट्रा प्लेरूरल स्पेस में रक्त का संग्रह, क्या है बच्चों? आंसर करेंगे, ध्यानपूर्वक ऑप्शन पढ़ेंगे देन आंसर करेंगे बच्चों। अभी आपके कमेंट तो नहीं देख पा रहे हैं, अब मुझे सुनीता एक बार आप दोबारा से पूछ लेंगे। और राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, हीमोथोरैक्स बच्चों, ठीक है। अंत फुफ्फुस स्पेस में रक्त का संग्रह हीमोथोरैक्स बच्चों कहलाता है, ठीक है। हीमोथोरैक्स है, हीमोथोरैक्स कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, पांचवा वाइटल साइन है, पांचवा वाइटल साइन क्या है बच्चों? पांचवा वाइटल साइन क्या है? अपने नोटबुक में आप जरूर लिखेंगे आंसर, ठीक है, देन मुझे बताएंगे आप, ठीक है। अपने पे आप लिख लेंगे, फिर हम बताएंगे, आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों, पेन, दर्द हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लिख लेंगे, हृदय की अंतरतम
हृदय के अंतरतम परत को यानी इंटरनल परत को बच्चों, ठीक है, इंटरनल परत को कहा जाता है। हृदय की सबसे आंतरिक या अंतरतम परत को क्या कहा जाता है? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम कहा जाता है हृदय के सबसे आंतरिक परत को। 100 क्वेश्चन है लवली। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इजी प्रश्न है, तुरंत आंसर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर तो बच्चों आप सबको पता ही है, 21 जून को। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम एनसीडीसी के परजीवी रोगों के विभाग द्वारा लागू किया गया है? ध्यानपूर्वक आप ऑप्शंस को पढ़ लेंगे फिर आंसर करेंगे बच्चों। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पहले ऑप्शन को पढ़ेंगे फिर करेंगे आंसर। और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम। गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम एनसीडीसी के परजीवी रोगों के विभाग द्वारा बच्चों लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, कुछ प्रश्न टफ भी हैं। छोटे समूह संचार की तुलना में संगठनात्मक संचार का अनूठा लाभ यह है कि, छोटे समूह संचार की तुलना में संगठनात्मक संचार का अनूठा लाभ है यह है कि, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संचार भूमिकाएं अधिक औपचारिक होती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट। सुमन पहल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सुमन पहल, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। संचार प्रक्रिया में शोर संचार के किस प्रकार के अवरोधों से संबंधित है? संचार प्रक्रिया में शोर संचार के किस प्रकार के अवरोधों से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिजिकल। संचार प्रक्रिया में शोर संचार के फिजिकल अवरोधों से संबंधित है। एमिनिक पैचिस कारण होता है। एमिनिक पैचिस किस कारण से बच्चों होता है? बच्चों एमिनिक नहीं होगा, एमिबिक होगा, ये बी होगा, एमिबिक। एमिबिक पैचिस किस कारण से होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटअमीबा हिस्टोलिटिकर। एंटअमीबा हिस्टोलिटिकर के कारण से बच्चों होता है एमिबिक पैचिस। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, डैश ध्यान द्वारा दर्द उपशमन का एक उदाहरण है। ध्यान डैश, बच्चों ये ध्यान के बाद डैश है, ध्यान फिर डैश द्वारा दर्द उपशमन का एक उदाहरण है। एंजाइटी, औषधि उपाय, नशीले पदार्थ या अऔषधि उपाय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चों, यानी ध्यान मेडिटेशन अऔषधि उपाय द्वारा दर्द उपशमन का एक उदाहरण है। जब भी आप मेंटली डिस्टर्ब हो या फिर आपको पेन हो रहा है हेड में, तो बच्चों आप मेडिटेशन करके भी उससे रिलीफ पा सकते हो, उसे दूर कर सकते हो। तो इसे क्या कहेंगे? अऔषधि उपाय। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, आयुष मंत्रालय का गठन कब किया गया? इजी प्रश्न है बच्चों, और ऐसे प्रश्न तो आपको बच्चों याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। किस मंत्रालय का गठन कब किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 नवंबर 2014 को। 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय गठित किया गया था। प्राणायाम के 3 पहलू हैं। जी लवली, प्राणायाम के 3 पहलू हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरक, रेचक और कुंभक।
प्राणायाम के 3 पहलू क्या है? पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक नियंत्रित अंतःश्वसन, रेचक नियंत्रित उच्छ्वासन तथा कुंभक नियंत्रित धारणा श्वसन है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। यह व्यक्ति जानवर, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रामक एजेंट गुजरता है या पोषिता में प्रशासित किया जाता है उसे निम्न कहा जाता है। यह व्यक्ति जानवर, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रामक एजेंट गुजरता है या पोषिता में प्रसारित किया जाता है उसे निम्न कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सोर्स यानी स्रोत। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग कार्यक्रम में डैश को छोड़कर निम्नलिखित बीमारियां शामिल हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को छोड़कर निम्नलिखित बीमारियां राष्ट्रीय वेक्टर जनित कार्यक्रम में शामिल हैं। कालाजार बुखार डैश के काटने से फैलता है। किसके काटने से बच्चों? इजी प्रश्न है। कालाजार बुखार किसके काटने से फैलता है? राइट आंसर हो जाएगा बड़ मक्खी बच्चों। बड़ मक्खी के काटने से कालाजार बुखार फैलता है। संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को निम्न कहा जाता है। एनकोडर, प्राप्तकर्ता, डिकोडर या विचारक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनकोडर। संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को एनकोडर कहा जाता है। वैक्सीन चाइल्ड मॉनिटरिंग का मुख्य कारण है। वायल होगा बच्चों, ठीक है। वैक्सीन वायल मॉनिटर का मुख्य कारण क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? वैक्सीन वायल मॉनिटर का मुख्य उद्देश्य है क्या है बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनिश्चित करें कि गर्मी से क्षतिग्रस्त टीकों को प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। वैक्सीन वॉयल मॉनिटर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गर्मी से क्षतिग्रस्त टीकों को प्रशासित नहीं किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एक संक्रमण एजेंट द्वारा आक्रमण और रोग के पहले का प्रकट होना और रोग के लक्षण के बीच के समय अंतराल को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उस्मायन अवधि। ऑप्शन बी इज द राइट। चिकनगुनिया वायरस लोगों में फैलता है। चिकनगुनिया वायरस रोगों में फैलता है किसके द्वारा बच्चों? इसके कारक क्या हैं? सुअर, मच्छर का काटा हुआ चिकन या पक्षियों से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मच्छर के काटने से बच्चों, ठीक है। चिकनगुनिया मच्छर के काटने से प्रसारित होता है, फैलता है। हेपेटाइटिस डी संक्रमण तभी होता है जब व्यक्ति डैश के लिए पॉजिटिव हो। किसके लिए पॉजिटिव हो बच्चों? और सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। अभी तक बहुत कम बच्चों ने लाइक किया वीडियो को। बच्चों 1 सेकेंड लगेगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। और आज मैं अंत में देखने वाला हूँ आपने क्या मार्क्स अर्जित किए हैं। और माता रानी का कसम है, ईमानदारी से करना, नहीं तो क्या ही मैं बोलूँ, सारे जुए पड़ेंगे बाल में, फिर लेके घूमना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस बी, जब व्यक्ति हेपेटाइटिस के लिए पॉजिटिव हो। डैश में विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। बस बच्चों अब आखिरी स्टेप है आपका फी पे करना। इसके बाद से आप बिल्कुल कंप्लीट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बच्चे इतने टैलेंटेड है, क्लास छोड़ के मुझे फी पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। सर मैंने कर दिया, अब ठीक है ना, अब तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं बच्चों आपने कर दिया, अब कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बस फी पे करना आखिरी स्टेप था, इसके बाद से कुछ नहीं। उसके बाद से सिर्फ एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है जैसे ही आएगा।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रैल का अंतिम सप्ताह। ग्राम ऋणात्मक यानी ग्राम नेगेटिव जीवाणु का उदाहरण है बच्चों, उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? ग्राम ऋणात्मक जीवाणु का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, विब्रियो कॉलरी। ठीक है बच्चों, विब्रियो कॉलरी ग्राम ऋणात्मक जीवाणु का उदाहरण। नेक्स्ट प्रश्न निकले, निम्नलिखित सभी संक्रमण आरएनए वायरस होते हैं सिवाय, तुरंत बताएंगे बच्चों, एक जो है वो आरएनए नहीं होता है, बाकी सभी के सभी बच्चों आरएनए संक्रमण होते हैं। वो कौन सा है? सभी बच्चे तुरंत आंसर करेंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन डी, चेचक। चेचक को छोड़ के बच्चों सभी आरएनए वायरस से संक्रमित होते हैं, फैलते हैं। वारिसेला जोस्टर से निम्न में से कौन सा रोग होता है? ये तो इजी प्रश्न है बच्चों, सभी बच्चे आंसर करेंगे। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का ऑप्शन डी, छोटी माता। छोटी माता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, जीनस प्लाज्मोडियम के परजीवी के संक्रमण के कारण होने वाला प्रोटोजोअल रोग कौन सा है? जीनस प्लाज्मोडियम के परजीवी के संक्रमण के कारण होने वाला प्रोटोजोअल रोग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, मलेरिया। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित सभी संक्रमण रक्त के संपर्क में आने से होते हैं सिवाय एक को छोड़ के, सभी बच्चे ऐसा करेंगे। निम्नलिखित में से सभी संक्रमण रक्त के संपर्क में आने से होते हैं सिवाय एक को छोड़ के, वह एक कौन सा है बच्चों? सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, वायरस जो डेंगू का कारण बनता है, वायरस जो डेंगू का कारण बनता है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस जो डेंगू का कारण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा का लक्ष्य, भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा का लक्ष्य क्या है बच्चों? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, 2023 तक। 2023 तक भारत से मलेरिया को खत्म करना है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल है या है? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल है या है बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ए, बी और सी तीनों के तीनों राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल है। वेरियोला वायरस के कारण होने वाला संक्रामक रोग है, वेरियोला वायरस से होने वाला संक्रामक रोग कौन सा है बच्चों? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 39 का ऑप्शन बी, चेचक। ऑप्शन बी इज द
राइट, चेचक है बच्चों, ठीक है, वेरिबोला वायरस से होने वाला संक्रामक रोग। छोटी चेचक के संचरण का तरीका क्या है? छोटी चेचक के संचरण का तरीका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बुधिक नामिक। एक मिनट बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। निम्नलिखित में से सभी डिप्थीरिया के विभिन्न रूप हैं सिवाय एक को छोड़ के बाकी सभी बच्चों डिप्थीरिया के विभिन्न रूप हैं। कौन सा है? एक है जिसे आप छोड़ेंगे बच्चों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 41 का ऑप्शन डी, प्रणालीगत डिप्थीरिया। निम्नलिखित सभी डिप्थीरिया के विभिन्न रूप हैं सिवाय, तो प्रणालीगत डिप्थीरिया को छोड़कर बाकी सभी के सभी डिप्थीरिया के विभिन्न रूप। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। कुष्ठ रोग को यह भी कहा जाता है, कुष्ठ रोग को और क्या कहा जाता है बच्चों? कुष्ठ रोगों को और क्या कहा जाता है? ये तो इजी प्रश्न है बच्चों, तुरंत आंसर करेंगे सभी बच्चे। ध्यानपूर्वक ऑप्शन को पढ़ लेंगे फिर आंसर करेंगे। और बच्चों बिल्कुल अभी नेगेटिव दिमाग में कुछ भी नहीं लाना है, ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ते रहें। और बस एग्ज़ाम तो पास में आ गया, आखिरी स्टेप बचा हुआ था बच्चों, और ये भी जारी कर दिया गया, यानी अब आपको बता दिया गया कि आपको कितना फ़ी पे करना है। और अब संभवतः 100% है बच्चों कि अब आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है। तो आप अभी बहुत ही मन लगा कर पढ़ें, ठीक है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन सी, हैंसन रोग। हैंसन रोग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। वेरिसेला वैक्सीन है, वेरिसेला वैक्सीन है बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 43 का ऑप्शन सी, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन इज द राइट आंसर, इसका वैक्सीन है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। खसरे के टीका का प्रशासन मार्ग है, खसरे के टीका का प्रशासन मार्ग क्या है बच्चों? इजी प्रश्न है, सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। खसरे की टीका का प्रशासन मार्ग क्या है? और राइट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, औत्वची। औत्वची इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। मम्स की उष्मायन अवधि है, मम्स की उष्मायन अवधि क्या है बच्चों? 0 से 1 सप्ताह, 1 से 2 सप्ताह, 2 से 4 सप्ताह या 5 से 8 सप्ताह? आंसर करेंगे। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2 से 4 सप्ताह इसकी उष्मायन अवधि है। इन्फ्लुएंजा के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली एंटीवायरल दवा है। इन्फ्लुएंजा के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली एंटीवायरल दवा कौन सी है बच्चों? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, ओसेल्टामिविर। ओसेल्टामिविर इज द राइट आंसर, इन्फ्लुएंजा में दी जाने वाली एंटीवायरल दवा है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। छोटी बूंद संक्रमण के कारण होते रोग जो टीके से रोकने योग्य हैं वे सभी हैं सिवाय कि एक ऐसा रोग है बच्चों जिसे छोटी बूंद संक्रमण में टीका देने से सही नहीं होता है, बाकी सभी हो जाते हैं। वह कौन सा है जो टीके से नहीं रोका जा सकता?
बच्चों ऑप्शन आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें फिर आंसर करें। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलियो बच्चों, पोलियो। ऑप्शन डी इज द राइट। छोटी बूंद संक्रमण के कारण जो टीके से रोकने योग्य हैं वे सभी हैं सिवाय एक को छोड़ के। तो पोलियो बच्चों, पोलियो को छोड़ के बाकी सभी को रोका जा सकता है। निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है? निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है बच्चों? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी या उपरोक्त सभी? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस सी, रक्त जनित रोग है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एक व्यक्ति में छोटी आंत में विषाणु की वृद्धि से उत्पन्न विष के कारण हैजा दस्त होता है। वीवियो होगा बच्चों, वीवियो कॉलरी, वीवियो कॉलरी द्वारा उत्पन्न विष है। एक व्यक्ति में छोटी आंत में विषाणु के वृद्धि से उत्पन्न विष के कारण हैजा दस्त होता है। वीवियो कॉलरी द्वारा उत्पन्न विष क्या है बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटेरोटॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन। और बहुत बढ़िया आंसर आपने किया भी है, सही बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। टीका जिसे अनावरण के बाद दिया जाता है, खसरा, टाइफाइड, मम्स या रेबीज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट, रेबीज। कॉप्लिक स्पॉट्स किस बीमारी में देखने को मिलते हैं? कॉप्लिक्स स्पॉट्स किस बीमारी में देखने को मिलते हैं बच्चों? छोटी माता, मम्स, खसरा या पोलियो? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, खसरा, मिजल्स। कॉप्लिक्स स्पॉट खसरे में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है बच्चों? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 52 का बी, हल्का बुखार। हल्का बुखार डेंगू बीमारी का लक्षण नहीं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। वीवीएम का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? वीवीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सभी बच्चे ध्यानपूर्वक ऑप्शन पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे तुरंत। वीवीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये आपको बताने हैं बच्चों, मुझे नहीं बताने हैं। और फिर अंत में बहुत ही ईमानदारी से आपको अपना स्कोर बताने हैं। चीटिंग तो बिल्कुल भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग बड़ी चीटिंग भी करते हैं ना। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैक्सीन वॉयल मॉनिटर। वैक्सीन वॉयल मॉनिटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। किसी वस्तु या सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त किया किस रासायनिक पदार्थ से किया जा सकता है? किसी वस्तु या सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त किस रासायनिक पदार्थ से किया जा सकता है बच्चों? इजी प्रश्न है, इसका आंसर तो आप तुरंत देंगे, तुरंत सभी बच्चे आंसर कर देंगे तुरंत। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है? मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है बच्चों? कम से कम 6 से 8 सप्ताह, कम से कम 12 सप्ताह, कम से कम 18 से 24 सप्ताह, या कम से कम 24 से 27 सप्ताह? क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे तुरंत। 100 क्वेश्चन है बच्चों, पूरे के पूरे मॉक टेस्ट है आपका। 55 का आंसर करेंगे तुरंत। और अभी तक किसी बच्चे का 55 का आंसर नहीं आया। जल्दी जल्दी आंसर करें बच्चों आप लोग।
और 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और काफ़ी बच्चों ने सी ऑप्शन को दिया भी है, लेकिन गलत भी काफ़ी कर रहे हैं। मतलब अभी आपको बच्चों थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़े डीप क्वेश्चन में। कोविड-19 बीमारी का कारक क्या है? ये तो इजी है बच्चों। कोविड-19 बीमारी का कारक क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ? बहुत इजी प्रश्न है, हलवा वाला, तुरंत आंसर करेंगे। और इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता है बच्चों, वायरस है। कोरोना वायरस नामी में था। टीबी के जांच के लिए किए जाने वाला ट्यूबरक्युलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? सभी बताएंगे तुरंत। टीबी की जांच के लिए किया जाने वाला ट्यूबरक्युलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? सीक टेस्ट, मैंटॉक्स टेस्ट, वीडीआरएल टेस्ट या एलिसा टेस्ट? सभी बच्चे आंसर करें तुरंत। आज थोड़े से क्वेश्चन के लेवल भी ज्यादा हैं बच्चों, तो गलत हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में बहुत लेवल के हैं कुछ क्वेश्चन। और राइट आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन। सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत, बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट, मोन्टेक्स टेस्ट बच्चों, मोन्टेक्स टेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ओके बच्चों, फास्ट चलेंगे। अब हम फास्ट चलेंगे थोड़ा सा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत इजी हलवा वाला प्रश्न है बच्चों, ठीक है। विडॉल टेस्ट जो हर साल मुझे कराना पड़ता है, क्योंकि हर साल मुझे हो जाता है। HIV संक्रमण पता लगाने के लिए कौन सा तकनीक अपनाई जाती है? प्यास लगी थी बच्चों, 8 बजे से ही बोल रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 का? 59 का आंसर करेंगे बच्चों। अभी आप 58 पे लटके हुए हैं, जल्दी से 59 का आंसर करेंगे। HIV संक्रमण का पता लगाने के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेस्टर्न ब्लॉट तथा एलिसा। वेस्टर्न ब्लॉट तथा एलिसा टेस्ट किया जाता है HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए। एक और शब्द जुड़ गया बच्चों, वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉट एक और शब्द जुड़ गया। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी बीमारी या संक्रामक एजेंट के निरंतर उपस्थिति को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सभी बच्चे एक बार वीडियो को भी लाइक कर देंगे। मात्र 375 बच्चों ने वीडियो को लाइक किया है। थोड़ा एहसान हमारे ऊपर भी कर दिया करो, तुरंत लाइक कर दिया करो बच्चों। सब तो कहते हैं लाइक करने के लिए, हम अकेले थोड़ी ना कहते हैं, तो फिर हमारी बात भी मान लिया करो। तुरंत लाइक कर दो तुरंत। और राइट आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, ठीक है। किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी बीमारी या संक्रामक एजेंट के निरंतर उपस्थिति को महामारी कहते हैं। और आप लोगों ने स्थानिक लगा दिया, काफी बच्चों ने स्थानिक लगाया है। जील निल्सन तकनीक द्वारा किस स्थिति की पहचान की जाती है? जेल निल्सन तकनीक के द्वारा किस स्थिति की पहचान की जाती है बच्चों? टाइफाइड, क्षय, उपदंश या मलेरिया? जेल निल्सन तकनीक के द्वारा किस स्थिति की पहचान की जाती है? 38 का आंसर करेंगे बच्चों तुरंत, सॉरी 61 का। और काफ़ी बच्चे अभी तक तो फंसे हुए हैं, अभी तक तो आंसर नहीं आया। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, उपदंश का। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। नेसोकोमियल संक्रमण कौन सा है? नेसोक्रोमियल संक्रमण कौन सा है बच्चों? सभी लोग तुरंत आंसर करेंगे। नेसोक्रोमियल संक्रमण कौन सा है? घर से होने वाला संक्रमण, अस्पताल से होने वाला संक्रमण, जानवरों से होने वाला संक्रमण या मच्छर के काटने से होने वाला संक्रमण? 62 का आंसर करेंगे बच्चों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्पताल से होने वाला संक्रमण। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। बहुरूपता किस बीमारी में देखी जा सकती है? प्लियोमार्फिज्म किस बीमारी में देखी जा सकती है? रूबेला, छोटी चेचक, टाइफाइड बुखार या डेंगू बुखार? और कोई भी छोड़ कर नहीं जाएगा क्लास बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना। मैं हमेशा समझाता हूँ, आप कितना पढ़े हो ये टेस्ट से ही पता चल पाता है। और राइट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन बी, छोटी माता, छोटी चेचक, ठीक है बच्चों, या छोटी माता बोल सकते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, कौन सी कोशिकाएं विषाणु संक्रमित कोशिकाओं को मारकर जन्मजात प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं? जी नेहा, लेकिन नेहा अभी ये हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अभी आप पीडीएफ से इसको रीड कर लेंगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। अगर हम पहले करवाते और आप रिवीजन नहीं करते तो कोई फायदा नहीं होता। तो अभी हम करवा रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पीडीएफ से रट के जाएंगे आप लोग। और जितने भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया गया कम से कम 2 बार पढ़ के जाना है, और अभी ये नहीं कि आपने 10 दिन पहले पढ़ा है, अभी। और राइट आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन बी बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट, टी कोशिका, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, अस्पताल से होने वाले सर्वाधिक सामान्य संक्रमण होते हैं। अस्पताल से होने वाले सर्वाधिक संक्रमण, समान संक्रमण डैश से होते हैं, पाचन प्रणाली, गुर्दे, मूत्राशय या श्वसन प्रक्रिया। होते तो सभी से बच्चों, लेकिन सर्वाधिक सामान्य संक्रमण किससे होते हैं, सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्वसन प्रक्रिया से। ठीक है बच्चों, श्वसन प्रक्रिया से सबसे ज्यादा, एक मरीज से निकल के श्वास के थ्रू दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में भी पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु कृंतकों द्वारा संक्रमित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु कृंतकों द्वारा संक्रमित होता है? कृंतकों मतलब दांत से कुतरने वाले जानवरों से। हेपेटाइटिस ए विषाणु, पोलियो विषाणु, नारवाक विषाणु या इबोला विषाणु? और बच्चों मैं बता दूं, मैं आप सबका कमेंट पूरा देखता हूं बच्चों, और अगर आपको लगता है कि सर यहाँ लाइव वाले में कमेंट नहीं देखते हैं तो बच्चों लाइव वाले में कमेंट मिस हो जाता है, लेकिन मैं क्लास के बाद सबका एक एक कमेंट चेक करता हूं, किसने क्या बोला है, सब कुछ मैं कमेंट पढ़ता हूं हर रोज। यही बच्चों, क्लास के बाद फिर मैं सबसे पहले आप सबके कमेंट पढ़ता हूं, क्या क्या किसने भेजा है। तो राइट आंसर 66 का हो जाएगा ऑप्शन डी, इबोला विषाणु। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु जनित है? हेपेटाइटिस सी, खसरा, हैजा या टाइफाइड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खसरा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ष कणिकाओं यानी फोगोसिटिक क्रिया करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भक्ष काणु क्रिया यानी फागोसिटिक क्रिया करता है? नेट्रोफिल, इओसिनोफिल्स, पॉलीमार्श या पेसोफिल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सी बीमारी हवा के कणों द्वारा नहीं फैलती है? बच्चों मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, किसी का भी नहीं छोड़ता। सर्वेश कुमार जी ऐसा नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप सबके प्रश्नों का जवाब दे सकूँ बच्चों, लेकिन सबका आंसर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और राइट आंसर हो जाएगा 69 का बच्चों ऑप्शन सी, पोलियोमेलाइटिस। पोलियोमेलाइटिस इज द ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, जूं द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी कौन सी है? जूं द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी कौन सी है बच्चों? एपिडेमिक, टाइफस, क्यू फीवर, रिलैक्सिंग फीवर या ट्रेंच फीवर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यू फीवर। क्यू फीवर इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, एलिसा का पूरा नाम क्या है? इजी प्रश्न है, एलिसा का पूरा नाम क्या है? आप सबके कमेंट एक एक में पढ़ता हूँ, किसी का भी कमेंट छूटता नहीं बच्चों। और बच्चों मैं पहले भी बताया, अभी 8 बजे जो मैंने क्लास है उसमें भी बताया कि अगर मैसेज नहीं आया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा वेट करो, मैसेज आ जाएगा। और नहीं भी आता है तो जिस प्रोसीजर से हमने बताया है अपना फ़ी पेमेंट आप करने जाओ, अगर आप एलिजिबल हो तभी फ़ी पेमेंट होगा, नहीं तो फ़ी पेमेंट नहीं होगा आपका। और राइट आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट। एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेट एसे, ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों।
मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण कहलाता है। मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण कहलाता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, नेजोकोमियल संक्रमण। जीवाणु विज्ञान के दृष्टि से या नैदानिक रूप से निदान किए गए परिफुफ्फुस, लसिका ग्रंथि, जठर और जनन मूत्रीय पथ से संबंधित क्षय रोगों के मामले को निम्न कहा जाता है। बच्चों वीडियो रुक गया? नहीं, वीडियो नहीं रुका है साक्षी, आपका रुका हुआ है, एक बार दोबारा से आप शुरू कर लेंगे, हो जाएगा ठीक, वीडियो नहीं रुका है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अतिरिक्त पल्मोनरी क्षय रोग, अतिरिक्त पल्मोनरी क्षय रोग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, एनीमिया देते समय रोगी को किस स्थान पर रखना चाहिए? एनीमिया देते समय रोगी को किस स्थान पर रखना चाहिए बच्चों? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, सिम्स स्थिति में बच्चों, ठीक है। एनीमिया देते समय रोगी को सिम्स पोजीशन में रखना चाहिए। मलाशय की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मलाशय की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एंडोस्कोप, ओटोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप या ओपियाल्मोस्कोप? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोक्टोस्कोप बच्चों, प्रोक्टोस्कोप के द्वारा मलाशय की जांच की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, एनीमिया देने के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति डैश है? क्या है बच्चों एनीमिया देने के लिए सबसे अच्छी उपयुक्त स्थिति? और एक बार वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और आज लास्ट में एक गाना भी सुनाएंगे आप सबको, याद दिला देना मुझे बच्चों 100 क्वेश्चन पर, 99 पे याद दिलाना, एक गाना सुना देंगे। दाईं पार्श्व स्थिति, बाईं पार्श्व स्थिति, लिथोटॉमी स्थिति या प्रोन स्थिति? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाईं पार्श्व स्थिति, ठीक है बच्चों। लेफ्ट लेटरल पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन बच्चों सबसे उपयुक्त स्थिति होती है। हृदय चक्र की समान अवधि कितने सेकंड की होती है? हृदय चक्र की समान स्थिति, समान अवधि कितने सेकेंड की बच्चों होती है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.8 सेकेंड की, 0.8 सेकेंड की बच्चों समान अवधि होती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, ऊतक और नेक्रोसिस के गठन में न्यूट्रोफिलिक स्राव की प्रक्रिया को इस रूप में जाना जाता है? ऊतक और नेक्रोसिस के गठन में न्यूट्रोफिलिक रिसाव होगा बच्चों, यहाँ पे रिसाव नहीं हो, रिसाव होगा, रिसाव की प्रक्रिया को इस रूप में भी जाना जाता है। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, पस होना, ठीक है बच्चों, पस होना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्फटिकवत का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा स्फटिकवत का एक उदाहरण है? क्राइस्टालोइड्स का एक एग्जाम्पल क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या रिगर लैक्टेट? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिगर लैक्टेट, ठीक है बच्चों। रिगर लैक्टेट एक स्फटिकवत का उदाहरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, स्फटिकवत को एक बार आप देखेंगे, क्राइस्टालोइड्स को क्लास के बाद एक बार आप गूगल करके इसके बारे में डिटेल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जननांगों के जलने का कितना प्रतिशत रूल ऑफ साइंस द्वारा होता है? 9 होगा बच्चों, सॉरी, जननांगों के जलने का कितना प्रतिशत रूल ऑफ 9 द्वारा होता है? 21%, 1%, 18% या 19%? रूल ऑफ 9 बच्चों कितने प्रतिशत जलने को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट। 1% जलने पर बच्चों
रूल ऑफ नाइन्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, नेत्र गोलक और पलकों समेत नेत्र कोटर यानी ऑर्बिट की संपूर्ण सामग्री का सर्जिकल निष्कासन क्या है। और बच्चों एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति अगर आपको ब्लॉक कर दे, मान लो कि आप हमारे चैनल पे पढ़े हो, अगर मैंने आपको अपने चैनल पे ब्लॉक कर दिया आपकी आईडी, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, दूसरा आईडी तुरंत बना लेना है। अगर आपको ना है तो किसी घर में बनवा लो, दूसरा आईडी बनाओ, फिर जाके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने आपको ब्लॉक कर दिया तो आप मेरे क्लास पे उस आईडी से कमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करो, नई आईडी बना लो या किसी दूसरी का मेल डाल लो अपने फ़ोन में, तुरंत हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो जितनी भी बार मैं ब्लॉक करूँ, देखते नहीं हो कई सारे बदमाश लोग अपने चैनल पे आते हैं, जैसे उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, उल्टा सीधा इन द सेंस कि वो गलत लोग स्टूडेंट होते नहीं हैं, जैसे आके कुछ भी उल्टा सीधा यहाँ पे लिखेंगे तो उनको हम ब्लॉक करते हैं, फिर वो दूसरा सेकेंडों में बना लेते हैं, फिर करने लगते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपको कितना भी बार ब्लॉक करे, नया आईडी बनाते रहो, कोई लिमिटेशन नहीं है, 1000 बार बना सकते हो, लाखों बार बना सकते हो, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर मैं आपको ब्लॉक करूं तो नया आईडी बना के फिर मेरे पास आ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा 81 का, तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट। एक्सेंटिरेशन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, जब एंटीबॉडी संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो इसे कहते हैं। और किसी भी बच्चे का अगर नहीं आया है मैसेज तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब एंटीबॉडी संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन बी, एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता। एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, कब कहते हैं, जब एंटीबॉडी संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं बच्चों, ऑलरेडी इफेक्टेड है शरीर फिर बन रहे हैं। पानी को उबालने से सभी जीवाणु मर जाते हैं केवल एक को छोड़कर, कौन सा जीवाणु एक नहीं बनता, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पोर्स जीवाणु नहीं बनता। वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में अधिकतर पैदा होता है, वह मच्छर, ये तो बहुत इजी प्रश्न बच्चों, सभी लोग आंसर कर देंगे तुरंत। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, एडीज मच्छर बच्चों, ठीक है, एडीज मच्छर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है, याद रखना, जीवाणु से कौन सा रोग नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 85 का ऑप्शन सी, मलेरिया। मलेरिया बच्चों जीवाणु से नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, असुरक्षित जल से फैलने वाली बीमारियां निम्नलिखित सभी हैं सिवाय की। असुरक्षित जल से फैलने वाली बीमारियां सभी हैं सिवाय की, कौन सी बच्चों, हैजा, पेचिस, टाइफाइड या चेचक। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 86 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट, चेचक। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, बस 13 प्रश्न और। हेपेटाइटिस सी के संचरण का तरीका है। हेपेटाइटिस सी के संचरण का तरीका क्या है बच्चों, और राइट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, दूषित रक्त। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, कौन सा प्राणी जापानी इंसेफेलाइटिस का एम्पलीफायर है। कौन सा प्राणी जापानी इंसेफेलाइटिस का एम्पलीफायर है, यानी वाहक है, गाय, बंदर, सुअर या बिल्ली। ये तो इजी प्रश्न बच्चों, तुरंत आंसर कर देंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन सी, सुअर। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओरल है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा
रोग फीको ओरल रोग है, खसरा, टाइफाइड, कालरा, हैजा या हेपेटाइटिस सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है? जी बच्चों फास्ट ही चल रहे हैं, अब इससे फास्ट कितना चले बच्चों, पढ़ भी तो आप नहीं पाएंगे फिर। रुपेश कुमारी जी, कौन एफआईआर करवा दिया आपके नाम पर? कौन करवा दिया भाई एफआईआर, वो भी हमारे स्टूडेंट के ऊपर? बच्चों मैं एडमिनिस्ट्रेटिव गाइड भी हूँ, मतलब आप लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। काफ़ी लोग मुझसे लीगल एडवाइस लेते हैं, कानूनी प्रक्रिया के बारे में मेरे से बातचीत करते हैं। लीगल में मैं बहुत अच्छा हूँ बच्चों, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लीगली मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, कोई भी आप कानूनी सलाह हमसे ले सकते हैं। और ईश्वर ने इसमें बड़ा अच्छा बनाया है मुझे, क्योंकि यूपीएससी में आने से पहले मैंने यही करा। सारे आईपीसी सीआरपीसी जितनी भी स्टेट के हैं, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हैं, इवन हम कई सारे देशों के भी सीआरपीसी आईपीसी पढ़े, यानी कानून लॉ पढ़े। राइट आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन सी, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। बीसीजी वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ऐसे कहते हैं बच्चों तुरंत, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 91 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, इंट्राडर्मल। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। मौखिक बातचीत या शारीरिक हमले या दोनों के द्वारा क्रोधी वर्ताव की अभिव्यक्ति या प्रदर्शन कहलाता है। मौखिक बातचीत या शारीरिक हमले या दोनों के द्वारा क्रोधी वर्ताव की अभिव्यक्ति या प्रदर्शन क्या कहलाता है? दमन, वापसी, आक्रामकता या उपयुक्त में से कोई नहीं। आज के टेस्ट में तो आप बच्चों बहुत बुरा हाल हुआ होगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 92 का ऑप्शन सी, आक्रामकता। मौखिक बातचीत या शारीरिक हमले या दोनों के द्वारा क्रोधी वर्ताव को आक्रामकता बच्चों कहते हैं, एक्साइटमेंट। ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभावों में निम्न में से कौन सा नहीं है? बच्चों 9:30 वाली क्लास अभी तुरंत होगी, इसके बाद सभी बच्चे आंसर करेंगे। नहीं बच्चों मैं किसी और बात थोड़ी, मैं कह रहा हूँ कि मुझे लीगल तरीका सच में पता है। अगर आपको कोई ज़रूरत हो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से बातचीत कर सकते हो। काफ़ी लोग करते हैं बच्चों, मतलब लीगली भगवान ने थोड़ा मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है, मैं लीगल चीज़ों को समझता हूँ। इवन एक बच्चे को मैंने बच्चों खुद लॉ पढ़ाया है, मैंने उसके लॉ के सारे सिलेबस कंप्लीट करवाए हैं। सिर्फ मेरे से वो लॉ कर पाया है बच्चों, सिर्फ मैं ही पढ़ाया था उसको लॉ में। तो राइट आंसर 93 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अत्यधिक निद्रा। ऑप्शन डी इज द राइट। भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की शुरुआत कब की गई थी? कोई बात नहीं आराधना, कोई दिक्कत नहीं है, गलत होनी चाहिए लेकिन हाँ बाद में फिर गलत नहीं होना चाहिए। हाँ कुछ क्वेश्चन में तुक्का लगाना पड़ा होगा बच्चों, सभी बच्चे ऐसे करेंगे। और राइट आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द 1982 बच्चों, भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की शुरुआत 1982 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। मृत्यु के डर का दूसरा नाम क्या है बच्चों? मृत्यु के डर का दूसरा नाम क्या है? आर्कोफोबिया, थानोटोफोबिया, क्लस्टरोफोबिया या गेमोफोबिया? क्रिस सोनी जी, मेरी शादी नहीं हुई है तो वाइफ आने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
जी सविता, मैंने अभी 8 बजे वाले क्लास में बता दिया है फ़ी के बारे में, तो आप लोग एक बार देख लेंगे अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। अभी 8 बजे हमारा जो क्लास हुआ था उसमें मैंने सब कुछ डिटेल बता दिया, कैसे फ़ी पे करना है, कैसे क्या करना है। ओके सुरभि, और राइट आंसर 95 का हो जाएगा ऑप्शन बी, थानोटोफोबिया बच्चों। थानेटोफोबिया हो जाएगा मृत्यु के डर का दूसरा नाम। एक भावात्मक विकार क्या है? एक भावात्मक विकार क्या है बच्चों? द्विध्रुवीय विकार, दुर्भातिशीलता विकार, खंडित मानसिकता बच्चों हो जाएगा, खंडित मानसिकता हो जाएगा। और लास्ट हो जाएगा मनोदैहिक विकार। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विध्रुवी विकार। संचलन के मनोचिकित्सात्मक उपयोग को कहा जाता है? संचलन के मनोचिकित्सात्मक उपयोग को कहा जाता है संगीत चिकित्सा, नृत्य चिकित्सा, मनोरंजन चिकित्सा या आराम चिकित्सा? राइट आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन बी, नित्य चिकित्सा बच्चों, नेत्र चिकित्सा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, बस 2 प्रश्न और। मनोविश्लेषण के जनक कौन है? रुपेश जी, आपको क्या किसी को भी पुलिस नहीं ले जा सकती, इतना आसान नहीं होता है बच्चों। आप जिससे पढ़ रहे हैं ये यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यानी मैं, और कानून तो बच्चों मेरे से ज़्यादा कोई जानता भी नहीं होगा, और हमसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर किसी के परिचय में भी नहीं होंगे। कुछ भी नहीं बच्चों, आज 10 एसडीएम होंगे मेरे से सीधे परिचय वाले, 5-6 डीएसपी होंगे मेरे परिचय वाले, साथ में पढ़े हैं वो हो गए। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अभी यहीं पे हूँ बच्चों। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात क्या ही करें बच्चों, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आप पढ़ाई करो। और राइट आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन ए, सिगमंड फ्राइड। ऑप्शन ए इज द राइट। एंडोमार्फ की विशेषता क्या है? हमारे रहते हमारी बहनों को पुलिस ले जाएगी? पुलिस की तो ऐसी की तैसी बच्चों, अगर हम सही हैं तो पुलिस ऐसे नहीं ले जाएगी। और वैसे मेरा भाई खुद पुलिस में है, हमारे में प्रकाश सर में। अक्सर बातें होती रहती हैं, पुलिस क्या करती है, कैसे करती है। अगर हम सही हैं तो पुलिस कभी भी नहीं कुछ करेगी, और पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है बच्चों। बेवजह हमें पुलिस भी नहीं ले जाएगी, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी कोर्ट कानून होता है। राइट आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन बी, शिथिल एवं वशा। वृद्धि एवं विकास की 12 से 18 वर्ष की अवधि को कहते हैं? वृद्धि के विकास की 12 से 18 वर्ष की अवधि को कहते हैं? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आखिरी प्रश्न का ऑप्शन बी, किशोरावस्था। ऑप्शन बी इज द बच्चों राइट। ठीक है, तो ये आपके हुए 100 क्वेश्चन कंप्लीट। और क्या बच्चों, थैंक यू सो मच, आप इतना देर तक जुड़े रहे। अब अपना ईमानदारी से स्कोर बताओ, सभी बच्चे अब ईमानदारी से अपना स्कोर बताएंगे, ठीक है। और हमारा टारगेट विद अजय सर के नाम से चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लेंगे। सभी बच्चे ईमानदारी पूर्वक अपना आंसर बताएंगे। और सुनीता आ भी सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल हलवा तो नहीं आएगा बच्चों, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन तो नहीं आएगा इस बार, थोड़ा सा टफ आएगा क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं। सभी बच्चे तुरंत एक बार अपना स्कोर बताएंगे, मैं ध्यानपूर्वक सबका स्कोर देख रहा हूं। जी सुरभि साक्या जी, सभी बच्चे तुरंत अपना स्कोर बता देंगे। उसके बाद तुरंत आपकी गौरव सर की क्लास शुरू हो रही है बच्चों, ठीक है। सभी बच्चे तुरंत अपना स्कोर बता देंगे मुझे।
वेरी गुड आंसर आ रहे हैं बच्चों, बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर किया है। और काफ़ी लोगों का 60+ मुझे दिख रहा है, 60, 70, 80, 90 तक काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं बच्चों, वेरी गुड। और टेलीग्राम पे बच्चों अपना जो भी कॉपी पे आपने लिखा था वो मुझे आप डाल दोगे टेलीग्राम पे, मैं सबका चेक करूँगा, ठीक है। टेलीग्राम पे मुझे आप लोग डालोगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, गॉड ब्लेस यू। अब गौरव सर की क्लास होगी।